देखो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो हमने पहले फर्स्ट टू 5 करे थे वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, वाई वाट नंबर शुड, इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर -2/5 ये आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर कितना है, bx। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका -5/2, जब आपकी पावर की पावर होती है, देखिए पावर की पावर इन्होंने कर रखी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 × -3 को मल्टीप्लाई जब आपने करा तो 9 आ गया। इसको मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर मेरा कितना आ रहा है, -2/5 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ -2/5 है तो आप कोशिश करिए इसको भी -2/5 करिए या इसको भी -5, एक से मतलब सिमिलर आप बना लिए, जिससे आपको क्या होगा, बेस सेम हो जाएंगे और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आप जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको -2/5 बनाऊँगी। तो ये मेरा कब होगा, जो -9 है वो 9 करना पड़ेगा मुझे, और मेरे को ये नंबर अपना पलटना पड़ेगा। ठीक है, इनटू x इक्वल टू -2/5 होल पावर 5। देन x को मुझे यहीं रोकना है। ठीक है, देन इक्वल के बाद जो नंबर होता है उसे आप ऐसे ही लिखिए, इसकी पावर 5। ये नंबर मल्टीप्लाई से इस साइड जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। देन -2/5 रेज टू दी पावर 9। बेस सिमिलर है, ठीक है, लेकिन डिवीजन चल रहा है तो आपको पावर क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। 5 - 9, अगेन देखो -2/5, इसकी पावर जब आप माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको पावर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, तो जब आप इस पावर को आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, और इस नंबर को आपको ऊपर से नीचे पलटना पड़ेगा। ये रहा 2/5 का 5/2, साइन माइनस रखना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर 4 है इसका मतलब मुझे -5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 को करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस सारे ये इवन नंबर में मल्टीप्लाई चल रहे हैं तो ये प्लस आ जाएगा। और जब आप इसको 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 को 5 से करेंगे तो 625/2 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये आंसर आएगा 60। तो आपका आंसर कितना हो गया, 625/16। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस नंबर से आप इसको इसको किस नंबर से आप इसको डिवाइड करें, ये बाय वाट नंबर शुड, इसको मुझे डिवाइड करना है और आंसर कितना लाना है, इतना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं क्या लिखूंगी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर क्या है, bx। हम x ले लेते हैं, आप चाहे n ले लो या a ले लो या b ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है कि ये -3/2 रेज टू दी पावर -4 को डिवाइड करना है x से, तो आंसर क्या आ जाना है, -2/3 रेज टू दी पावर 3। आपको ये आंसर लाना है। तो ये आपका आंसर कब आएगा, देखो अब मैं जितना मुझसे सॉल्व हो जाएगा, ये -3/2 है, यहाँ 2 है, 2/3 है, तो मैं इसको क्या करूँ, पॉजिटिव कर लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस आ गया। यहाँ क्या करूँ, मल्टीप्लाई 1/x। ठीक है, इक्वल टू -2/3 इसकी पावर 3। ये नंबर यहाँ मुझे रोकना है क्योंकि यही मुझे निकालना है, -2/3 इसकी पावर 3। आप इस नंबर को उठा के मल्टीप्लाई से इधर ला जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, -2/3 रेज टू दी पावर 4। ठीक है,
अब देखो आप क्या करना है इसको, जब बेस सिमिलर होते हैं तो पावर क्या होती है, डिवीजन के केस में माइनस होती है। तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, ये रहा -1। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3/2 माइनस और ये आपका आ गया 1। चाहे ये लिखो जब पावर 1 होती है, या -3/2 लिखिए। ये जो -3/2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1/x के लिए आ रहा है। तो आप देखो 1/x इक्वल टू -3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/-3। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर माइनस होता है तो आपको क्या करना है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे आप माइनस से कर दिए तो ये -2 हो जाएगा। -3 को -1 से कर रहे हैं तो ये 3 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, -2/3। कितना आंसर आ गया आपका, -2/3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बतानी है। आपको ये नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नंबर क्या है, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, क्या है, ये नंबर आपका बहुत छोटा नंबर है। तो आप इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ये जीरो काउंट करिए, नंबर को कॉपी कर लिए। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ये नंबर है। तो आप इसको क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको डेसिमल कहाँ पे लाना है, यहाँ पे 3.904 में, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही नंबर आना चाहिए। अब आप देखो इसको उठा के इधर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं, राइट साइड में आप जा रहे हैं, डेसिमल को राइट शिफ्ट कर रहे हैं और नंबर आप देखो बड़ा कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको नेगेटिव में लेके आना पड़ेगा। आप कितने प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं ये काउंट कर लिए। ये 9 जीरोज मैंने लगाए थे, तो 9 और 3 के बाद आया, तो 9 और 3 ऐड करिए, कितना हो गया 9 और 1 3 का प्लेस है, तो 10 प्लेस शिफ्ट करा है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -10। ठीक है, देन इसका अगला पार्ट देखिए, ये रहा अगला पार्ट देखिए, आपका क्या लिखा है, 1 2 7 3। ठीक है, कितना है, 1 2 7 3, देन इन जीरो को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 जीरो है। ठीक है, तो ये आप 10 जीरो यहाँ लगा दिए, आई थिंक 10 ही लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब आप देखिए इसे एक्सपोनेंट में लिखना है। डेसिमल मेरा कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा जहाँ डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर हो, ये रहा। देन आप इतने बड़े नंबर को आप क्या कर रहे थे, छोटा कर रहे थे। डेसिमल आपका इधर है, इधर से उठ के इधर जाना है। ठीक है, तो आप कितने प्लेस करें, शिफ्ट करा, 10 तो आपके क्या हो गए, ये जीरोज हो गए। देन 11 12 13, तो आप 13 पे आ गए। लेकिन आप देखो पॉजिटिव आना है नेगेटिव, आप बड़े नंबर को छोटा कर रहे थे तो छोटा तो कर दिया, लेकिन आपको बड़ी अमाउंट भी चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ देखो आप छोटे नंबर को बड़ा कर रहे थे, तो आपको क्या है, जब आप बड़ा करेंगे इसको तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप देखो इसको जब बड़ा करेंगे तो आपको बड़ा जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए नेगेटिव पावर को आप यूज़ करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। आपको इसे क्या है, एक्सपोनेंट की पावर में दिया है, यूजुअल फॉर्म में बनाना है। तो आपको देखो 9 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, ये लिखा 5.73 इंटू 10⁻11 -11। ये जो माइनस शो कर रहा है, ये नंबर आपका बहुत छोटा है और 5 को छोटा है बनाना है, हमें बड़ा नहीं करना है। नेगेटिव नंबर आपका ये शो करता है, पावर जो नेगेटिव है वो ये शो करती है कि ये नंबर 5 से भी छोटा है। आप अगर डेसिमल को इधर ले जाएंगे तो नंबर 5 से बढ़ा जा रहा है, लेकिन जो नंबर दिया है वो इससे भी छोटा है। तो आपको अपने ये जो शिफ्ट करना है, डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करना है।
कहाँ पे, देखो 7 3 तो आपने लिख दिया, 5 एक प्लेस तो आपका ये हो गया, ठीक है, डेसिमल यहीं था ना, तो 1 आपको कहाँ तक काउंट करना है, 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देन यहाँ डेसिमल आपने लगा दिया, तो आपका नंबर ये आ गया। क्या काउंट करा आपने, 11 करने हैं आपको, तो आप 5 को काउंट करो, 1 ये आपने काउंट किया, देन 1 2 3 करते करते 11 जीरो कर दो, जब 11 प्लेस हो जाए तो वहाँ डेसिमल लगा दो, तो आपकी यूजुअल फॉर्म ये हो गई। सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट क्या दे रहा है, 3.895 इंटू 10⁻15, ठीक है। इस नंबर को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि पावर जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नंबर जो नंबर दिया है एक्चुअल में जो नंबर है इससे भी बड़ा है, और जब आप इसको बड़ा नंबर करेंगे तो आपको ये डेसिमल इधर शिफ्ट करना है, तभी नंबर बड़ा होगा, कहाँ, राइट साइड में जाना है। तो देखो आप इसको ऐसे ही लिख दिए, 3 तो लिखना ही है, 3 के बाद देखो ये मैं डेसिमल मेरा यही है, इसके बाद से मैं काउंट करूँगी, ये जो 8 लिखा 1 प्लेस हो गया, 9 लिखा 2 प्लेस हो गया, 5 लिखा 3 हो गया। मैं कहाँ तक जाऊँ, जब मेरा 15 हो जाए तो जीरो लगाती जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया 15, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ गया, ये लगाओ या मत लगाओ, आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। ये देखो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लगाए हैं, 5 मेरा ये तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जो 15 पॉजिटिव चल रहा है ये एक्चुअल नंबर से बहुत बड़ा है, और मैं इसको इतना ही बड़ा कर रही हूँ, बस डेसिमल के बाद से मुझे सारे काउंट, 3 तो प्लेस दिए हैं, एक प्लेस पे 8 है, एक पे 9 है, एक पे 5 है, बाकी प्लेस 3 हो गए, मुझे कितने और लेने, 12, तो मैं 12 जीरो ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये रहा, इफ 9/4, ये रहा 9/4 रेज टू दी पावर -4 इंटू 2/3 इसकी पावर 3 इक्वल टू P/Q, इसकी पावर कितनी है, 11 है। आपको क्या निकालना है, P/Q रेज टू दी पावर -2, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू तो तभी निकालेंगे जब आपको P/Q पता होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं 3 की पावर में लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, इसको 4 को 2 स्क्वायर कर सकती हूँ, इसको -4 इंटू 2/3 होल पावर 3 इक्वल टू P/Q पावर 11, ठीक है। तो आप इसको देखो, पावर की पावर है तो ये दोनों पावर जो हैं क्या हो जाएंगी, 3/2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इस समय, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे, इंटू 2/3 ये आ गया इक्वल टू P/Q ये आ गया 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 3/2, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो -8 आ जाएगा, देन 2/3 ये आपका आ गया 3 P/Q इसकी पावर 11, ठीक है। अब देखिए आप, ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो मैं किसी एक को भी क्या कर सकती हूँ, 2/3 का, इसको मैं 2/3 कर लेती हूँ क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो मैं जब इसको करूँगी तो पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी और ये अपने आप 2/3 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो गया, बेस सिमिलर हो गए नहीं बेस सिमिलर, तो आपको क्या करना है, जब बेस सिमिलर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 3 कितना हो गया, 11 इक्वल टू P/Q इसकी पावर 11। जब क्या पावर आपकी इक्वल है तो ये बेस भी इक्वल होगा, ठीक है। तो 2/3 इक्वल टू P/Q, बिकॉज ये BEC ये रहा, बिकॉज ऑफ इक्वल पावर, ठीक है। पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो गया, ठीक है।
और जब बेस इक्वल हो गया आपका ये आंसर आ गया। आपको क्या निकालना है, पी अपॉन क्यू रेज टू दी पावर ये -2 निकालना है। आपको क्या निकालना, पी अपॉन क्यू इसकी पावर -2। ठीक है, पी अपॉन क्यू गिवन है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिए 2/3 रेज टू दी पावर -2। ठीक है, अब आप इसको पॉजिटिव बना दिए। ये पॉजिटिव कब बनेगा, 2 जब अंदर का नंबर पलट जाएगा 3/2। ठीक है, और जब आप इसको 3 स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी 9/4। तो P अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, P अपॉन क्यू ये किसकी वैल्यू आ गई, 9/4। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या दिया है, देखो मास ऑफ अर्थ। पहले हम जो स्टेट में जो गिवन है उसको लिख देते हैं। मास ऑफ अर्थ गिवन है 5.97 इंटू 10⁻⁴ kg एंड मास ऑफ मून। ठीक है, मास ऑफ मून कितना गिवन है, 7.35 इंटू 10⁻22 kg। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ माइनस मास ऑफ, क्या कर दोगे आप, मास ऑफ मून। जो क्वांटिटी गिवन है आप ऐसे लिख दो 5.97 इंटू 10⁻24 माइनस 7.35 इंटू 10⁻22। ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो जब पावर साथ में दी गई हैं तो आप एज सच इस नंबर को माइनस नहीं कर सकते, पावर सिमिलर होनी चाहिए। यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, तो देखो मैं पावर सिमिलर कैसे करूँगी, 5.97 इंटू 1022 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। तो 24 को मैंने ऐसे लिख दिया, देन माइनस 7.35 इंटू 10⁻22। दोनों में 10⁻22 कॉमन है। आप क्या करेंगे, 5.97 10⁻2 माइनस 7.35 या आप देखो 10⁻22 आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 10⁻2 का मतलब होता है 100। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, देन 7.35। आप इसे मल्टीप्लाई कर लिएगा तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आएगा, 5, देखो यहाँ करो 59700 7.35। देखो 10 माइनस 5 5, ठीक है, ये आया 6, देन 9 8 एंड 5। तो आपका आंसर कितना आया, 10⁻22 इंटू 589.65। आप इसको पहले लिख लिए, ठीक है, 65 इंटू 10⁻22। अब देखो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, जब मेरी 5.89 होगा। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, बड़े नंबर को छोटा कर रही हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर दिया इंटू 10⁻22। और आप इसको जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आप पावर को ऐड कर लिए तो 2 + 22 24 यूनिट गिवन है। तो इतना केजी आपका आंसर इसका आ जाएगा। कितना आंसर आया, 5.8965 इंटू 10⁻24 kg। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।